ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों को हम वाच्य के बारे में बताएंगे। वाच्य, सबसे पहले वाच्य की परिभाषा करते हैं। आप लोगों को मैं बताया कि क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। क्लियर? क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। ठीक है, फिर से ध्यान देंगे। क्रिया के रूपांतरण को वाच्य कहते हैं। वाक्य में छोटा, ठीक है, वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब प्रश्न होता है, ध्यान देंगे अब, कि वाच्य के तीन भेद, वाच्य के तीन भेद होते हैं। वाच्य के तीन भेद होते हैं। हाँ जी सर। वाच्य के तीन भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, वाच्य के तीन भेद हुए। वाच्य के तीन भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। मेरी आवाज आप लोगों को स्पष्ट मिल रही है? यस सर। वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब प्रश्न उठता है कि कर्तृवाच्य क्या है, कर्मवाच्य क्या है और भाववाच्य। तो सबसे पहले हम कर्तृवाच्य की परिभाषा देखते हैं। तो कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। कर्तृवाच्य किसे कहेंगे? कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता
के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। फिर से ध्यान देंगे कर्तृवाच्य की परिभाषा, और आप में जो प्रश्न आएगा वह सिर्फ लट लकार का आएगा, सिर्फ और सिर्फ लट लकार। तो जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो यानी ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया, ठीक है, ये कर्ता, ये कर्म और ये क्रिया। अब कहता है कि कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, तो कर्ता हमारा किस पुरुष में है आप बताएंगे आप लोग। कर्ता मैं किस पुरुष में आता है? प्रथम उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन सा वचन? एक वचन। एक वचन। तो अहम कहते हैं, अहम पुस्तकम। अब हम यहाँ पठती लिखेंगे तो क्या ये सही होगा? क्या ये नो सर, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? नो सर। कि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में होगी। यही है कर्तृवाच्य। कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो, यानी कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही होगी। तो ये हो गया अहम पुस्तकम पठामि, अहम पुस्तकम पठामि। तो कर्तृवाच्य के बारे में तो जान गए, कोई दिक्कत? फिर से देख लेंगे कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। मैं जैसे कहते, जैसे जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन में है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में हो गई। अब आते हैं हम कर्म। दूसरा है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कहता है जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे हम उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देने योग्य है, वो ध्यान देने योग्य है आप लोगों को। एक सेकेंड, अब वो ध्यान देने योग्य है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता, यानी जब कर्म प्रधान होगा तो वह प्रथमा विभक्ति में हो जाएगा। जब भी कर्म प्रधान, तो कर्म प्रधान मतलब प्रथमा विभक्ति, प्रधान मतलब प्रथमा विभक्ति। तो कहता है बनाएंगे कैसे होगा, तेन अहम दृश्ये, तेन अहम दृश्ये। तो अहम के अनुसार ये बना, अहम के अनुसार ये बना। अब हम आप प्रश्न कर सकते हैं कि सर ये अहम के अनुसार कैसे बना? तो ये है कि अहम उत्तम
वचन में है तो हमारी क्रिया भी उत्तम पुरुष एक वचन में ही होगी। तो हम ये नियम है, कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आगे अब देखेंगे भाववाचक। कर्मवाचक क्लियर कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया का प्रयोग हो उसे हम कर्मवाचक कहते हैं। अब अगला प्रश्न है, आप लोग लिखेंगे भाववाचक। भाववाचक ये कहता है कि जिस वाक्य में कर्ता का प्रयोग, जिस वाक्य में कर्ता का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे कर्मवाचक कहते हैं। उसे भाववाचक कहते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान देंगे कि जिस वाक्य में कर्ता का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो, जिस वाक्य में गलती लिखा गया, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता नहीं, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे भाववाचक कहते हैं। जिस वाक्य में, फिर से ध्यान देंगे, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार, जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे भाववाचक कहते हैं। जैसे हम कहते हैं तेन पठ्यते रामेण हस्यते, ठीक है। रामेण हस्यते ये है हमारा, न तो इसमें कर्ता है न क्रिया सिर्फ है, क्रिया स्वतंत्र है। यदि हम कहें अस्माभिः पठ्यते, अस्माभिः बहुत, लेकिन यह क्रिया एक वचन होती है क्योंकि क्रिया स्वतंत्र होती है। जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। क्लियर हो गया? एक बार फिर से देख लेंगे कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। एक बार लास्ट अंतिम कि जिस वाक्य में क्रिया का प्रयोग कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप से हो उसे हम भाववाचक कहते हैं। अब प्रश्न आता है, आप लोग समझ गए? आप सभी लोग समझ गए? यस सर। ठीक है। अब आते हैं अगला, अब जो बनाने का नियम है वो ध्यान देंगे और उसी पर आपकी टिकी हुई है सारी बातें। अब कहता है पहला, ध्यान देंगे और लिखते जाएंगे कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने
के नियम, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के नियम। ठीक है, पहला नियम यह है कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है, कर्तृवाच्य का पहला नियम है कि कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। दूसरा नियम है कि कर्तृवाच्य का कर्म, कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। दूसरा नियम, कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। और ये तीसरा नियम है कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में, कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार, ध्यान देंगे, कर्मवाच्य में क्रिया प्रथमा विभक्ति में हो जाती है। और नियम ध्यान देंगे कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में, जब कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाएंगे तो कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। ये 3 नियम है। ठीक है, पहला नियम, कर्तृवाच्य का कर्ता कर्मवाच्य में तृतीया विभक्ति में हो जाता है। कर्तृवाच्य का कर्म कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति में हो जाता है। और कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार होती है। ठीक है, अब हम आते हैं, ध्यान देंगे, एक नियम और है और उसको हम आप लोगों तक पहुंचा देना चाहते हैं। वो है, ध्यान देंगे कि चौथा नियम कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में बनाते समय या जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं, आत्मनेपदी बना देते हैं। ये है हमारा नियम। क्लियर कि कर्तृवाच्य की क्रिया कर्मवाच्य में बनाते समय या जोड़कर आत्मनेपदी बना देते हैं। अब ध्यान देना है आपको बेटा कि अब कुछ क्रिया है जिसको हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लिखना शुरू करें। लिख लीजिएगा कि कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे पठ धातु, पठ का सिर्फ लट लकार में बनना है तो पठ का होता है पठती, पठ का पठती होता है। और या जोड़कर कर्मवाच्य में बनाएंगे, ध्यान देंगे। अब मान लीजिए आप ऐसे लिख लेंगे कि धातु, धातु के बाद
कर्तृवाच्य की क्रिया और कर्मवाच्य की क्रिया। कर्मवाच्य की क्रिया पहले धातु, धातु के बाद कर्तृवाच्य की क्रिया, उसके बाद कर्मवाच्य की क्रिया। तो मान लीजिए धातु हम लिखे पठ, पठ का कर्तृवाच्य और ये लट लकार, सिर्फ लट लकार में प्रश्न आएगा आपका, सिर्फ लट लकार में आएगा। तो पठ का लट पठती और कर्मवाच्य में य जोड़ेंगे पठ के साथ तो होगा पठ्यते। पठ का पठती और पठ्यते, पठ का पठती दूसरा पठ्यते। अब हम आते हैं आगे गम, और गम का होता है गच्छति और यहां आएंगे तो हो जाएगा गम्यते। ठीक है, उसी तरह भू, भू का होता है भावती और यहां करेंगे तो होगा भूयते। उसी तरह प्रक्ष, प्रक्ष का रूप होता है पृक्षति। क्या होता है? पृक्षति और यहां ले आएंगे तो पृक्ष्यते, पृक्ष्यते। आप लोग लिख रहे हैं? आप लिख Yes, रहे sir. हैं? हाँ? नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं सर। दूसरा हम कहते हैं रुच, रुच का होता है रोचते। क्या होता है? रोचते और यहां ले आएंगे तो होगा रुचियते। उसी तरह खाद, खाद का रूप होता है खादती और यहां ले आएंगे तो होता है खाद्यते। ठीक है, मिटाए ऊपर से। आगे देखेंगे तो पा, पा का रूप होता है पीबती और यहां ले आएंगे तो होता है पियते। उसी तरह आस्था, आस्था का रूप होता है तिष्ठति और यहां ले आएंगे तो होता है स्थीयते। उसी तरह क्री, क्री का रूप होता है करोति और यहां ले आएंगे तो होता है क्रियते। स्मृति, स्मृति का यहां रूप होता है स्मरति और यहां ले आएंगे तो होगा स्मर्यते, अस्मर्यते, अस्मर्यते, यहीं अस्मर्यते। अब पुनः एक और आपको दे दे कि दा, जो दा का होता है यक्षति और यहां रूप ले आएंगे तो होगा दीयते। ठीक है, उसी तरह नी, नी का रूप होता है नयति और यहां ले आएंगे तो होगा नियते। तो इतनी धातु आप लोग लिख लें, इसके बाद आगे का हम पढ़ें। ठीक है, और दूसरा एक और लिख लीजिए। मान लीजिए कोई लिख, जो लिखती, लिखती यहां बनेगा लिख्यते, लिख्यते, लिखती, लिख्यते। अब एक और आप लोगों को हम बता देना चाहेंगे। ठीक है, मिटाएं, मिटा दे। यस सर, यस सर। अगला है, ध्यान देंगे, कर्ता का परिवर्तन, उसमें भी आप आसान कर दें। कर्ता का
परिवर्तन होता है, तृतीया में परिवर्तन होता है। ठीक है, कर्ता का किसमें परिवर्तन होता है? कर्मवाच्य में, तृतीया में। तो आप देखेंगे कि अहम होगा तो क्या वो किसमें बनेगा? मया। अहम होगा तो किसमें जाएगा? मया। वयम होगा मया। तो होगा अस्माभिः। अस्माभिः। यदि हम त्वम होगा तो हो जाएगा त्वया। यूयम होगा तो होगा युष्माभिः। सह होगा तो होगा तेन, और सा होगा तो होगा तया। सा होगा तो तया। उसके बाद आते हैं ते होगा तो होगा तय, और ताह होगा तो ताभी। यदि लता होगा तो होगा लतया, और लता होगा तो लता भी। साधु होगा तो होगा साधुना, और साधवा होगा तो हो जाएगा साधुवी। यानी कर्ता का तृतीया में परिवर्तन होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अभी समय कितना है अनीश? मिनट। हाँ, कितना देर? मिनट। 3 मिनट। आपकी आवाज? यस सर। हाँ, कितना देर है? कितना देर? मिनट सर। 3 मिनट सर, 3 मिनट। 3 मिनट। चलो, इसके बाद आते हैं कर्ता कर्म का प्रथमा में परिवर्तन। यानी कर्म का प्रथमा में परिवर्तन। कर्म का प्रथमा में परिवर्तन ये है, यदि माम रहेगा तो हो जाएगा अहम। माम रहेगा तो अहम। ठीक है। अस्मान यदि होगा तो हो जाएगा वयम। अस्मान होगा तो वयम। उसी तरह त्वाम होगा तो हो जाएगा त्वम। युष्मान होगा तो हो जाएगा यूयम। तम होगा तो हो जाएगा शह। ठीक है। यदि ताम होगा तो हो जाएगा शाह। ये हमारा बनाने का नियम है। ठीक है। यानी ध्यान दें कि 1 मिनट ध्यान देंगे मेरी अंगुली पर। आप 3 अंगुली अपना निकाल लें। 3 अंगुली, यानी ये अंगुली यहां आ जाएगी, ये अंगुली यहां आएगी, और ये अंगुली यहां आ जाएगी। फिर से ध्यान देंगे, ये अंगुली यहां पे और ये अंगुली यहां। ये पोर जो दिखाई दे रहा है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। यानी प्रथमा तृतीया द्वितीया प्रथमा, प्रथमा तृतीया द्वितीया प्रथमा। तो आज हमारी क्लास में आप लोग परिभाषा समझ गए, और कल हम लोग पुनः वाक्य प्रयोग पढ़ेंगे। और ध्यान देंगे, हम जितना पढ़ाए उसको आप एक बार घर पे अवश्य पढ़ लेंगे। पढ़ने से हमें फायदा ये होगा कि आप जो मार्क्स लाने हैं वाच्य में, हमें लगता है कि अनुवाद आप लोगों को हम बता चुके हैं, अनुवाद आप लोग बना भी लेते हैं, तो
वाच्य परिवर्तन करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी समय कितना रह गया? खत्म। ठीक है, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।